कभी सोचा है कि कोई लड़का अपने घर के एक कमरे से वीडियो बनाना शुरू करे और देखते ही देखते पूरे एशिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल यूट्यूबर बन जाए? जी हाँ, ये कहानी है अजय नागर की, जिन्हें हम सब जानते हैं कैरी मिनाटी के नाम से। चलिए देखते हैं कि ये सब मुमकिन हुआ कैसे। 4.5 करोड़ ये बस एक नंबर नहीं है, ये कैरी मिनाटी के मेन चैनल के सब्सक्राइबर्स की तादाद है। सोचिए, ये एक ऐसा डिजिटल किला है जिसे फरीदाबाद के एक लड़के ने अकेले अपने दम पर खड़ा किया है। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? फरीदाबाद की गलियों से निकलकर कोई एशिया का सबसे बड़ा इंडिविजुअल यूट्यूबर कैसे बन सकता है? चलिए इस कमाल के सफर की बिल्कुल शुरुआत से इसे समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है और कैरी मिनाटी की कहानी शुरू होती है हरियाणा के फरीदाबाद से, जहां अजय नागर नाम के एक लड़के ने पहली बार कैमरा उठाया था। जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल और खेल में लगे रहते हैं, उस उम्र में यानी सिर्फ 10 साल की उम्र में अजय ने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया, स्टेल्थ फेजी, और उस पे वो डालते थे फुटबॉल ट्रिक्स के वीडियो। उस वक्त तो शायद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी शुरुआत कहाँ तक जाने वाली है। यहाँ पर उनकी असली स्ट्रगल दिखती है, अपनी आवाज़, अपनी पहचान ढूंढने की। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, फुटबॉल से लेकर गेमिंग, यहाँ तक कि सनी देओल की मिमिक्री भी की। और फिर 2015 में उन्हें वो चीज़ मिली जिसने सब कुछ बदल दिया, रोस्टिंग। और बस यहीं से जन्म हुआ कैरी मिनाटी का। और ठहराया वो असली टर्निंग पॉइंट, जब उन्होंने उस समय के बहुत बड़े यूट्यूबर भुवन बाम को रोस्ट किया। तो समझिए, इंटरनेट पर आग ही लग गई। वो वीडियो जबरदस्त वायरल हुआ और रातों रात कैरी मिनाटी एक नाम से एक पहचान बन गया। लेकिन देखिए, वायरल होना एक बात है और उस कामयाबी को बनाए रखना, उसे और बड़ा करना, वो बिल्कुल दूसरी। अब देखते हैं कि कैसे कैरी मिनाटी ने सिर्फ एक चैनल से एक पूरा कंटेंट एम्पायर खड़ा कर दिया। उनकी स्ट्रैटेजी ना बहुत ही स्मार्ट थी। उन्होंने खुद को एक ही चीज तक लिमिट नहीं किया। रोस्टिंग और कॉमेडी के लिए कैरी मिनाटी चैनल, हार्डकोर गेमिंग के शौकीनों के लिए कैरी इज लाइव, और व्लॉग्स के लिए एक अलग ही चैनल। मतलब उन्होंने हर तरह की ऑडियंस को अपना बना लिया। और जब सबको लगा कि वो सिर्फ एक रोस्टर हैं, उन्होंने एक और सरप्राइज दिया, म्यूजिक। यलगार और वरदान जैसे रैप सॉन्ग्स ने ये साबित कर दिया कि अजय नागर सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर हैं। फिर आया साल 2020 और वो वीडियो जिसने इंटरनेट को 2 हिस्सों में बांट दिया, यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। वो वीडियो एक तूफान की तरह आया और भले ही यूट्यूब ने उसे हटा दिया, पर तब तक कैरी मिनाटी उस लेवल पर पहुंच चुके थे जहां से पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी इतनी बड़ी सफलता का राज क्या है? ऐसा क्या है उनमें कि करोड़ों लोग उनसे इतना कनेक्ट करते हैं? चलिए इस सक्सेस के फॉर्मूले को थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, उनकी सफलता कोई तुक्का नहीं है। इसके पीछे 4 मजबूत पिलर्स हैं। पहला, उनका एकदम देसी अंदाज। दूसरा, हमेशा कुछ नया और अलग करने की कोशिश। तीसरा, ट्रेंड्स को बहुत जल्दी समझना। और सबसे जरूरी, अपने ऑडियंस के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाना जो सिर्फ नंबर से कहीं ज्यादा गहरा है। उन्होंने भारत की उस बहुत बड़ी ऑडियंस को अपनी आवाज दी जो शायद इंग्लिश मीडियम बहुत ज्यादा पॉलिश्ड कंटेंट से उतना जुड़ नहीं पाती थी। उनकी भाषा, उनकी बातें, उनका अंदाज, सब कुछ बिल्कुल अपना सा लगा। और यही उनका सबसे बड़ा तुरुप का इक्का साबित हुआ। तो ये रिलेटेबिलिटी आखिर है क्या? ये बस वो एक फीलिंग है जब किसी को देखकर या सुनकर लगे, अरे यार, ये तो बिल्कुल अपनी ही बात कर रहा है। कैरी मिनाटी ने इसी अपनेपन को अपने ब्रांड का सबसे बड़ा हथियार बना लिया। लेकिन कैरी मिनाटी की कहानी सिर्फ यूट्यूब सब्सक्राइबर्स तक ही सीमित नहीं है। उनका असर डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर ग्लोबल स्टेज तक पहुंच गया। मई 2021 में उन्होंने इतिहास रच दिया। वो भारत के पहले इंडिविजुअल क्रिएटर बने जिसने 3 करोड़ सब्सक्राइबर्स का वो पहाड़ जैसा आंकड़ा पार किया। ये सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरे इंडियन क्रिएटर इकोसिस्टम की एक बहुत बड़ी जीत थी। और ये पहचान सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रही। 2019 में दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन्स में से एक टाइम ने उन्हें अपनी नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया। सोचिए, फरीदाबाद का एक लड़का अब एक ग्लोबल आइकॉन बन चुका था। और ये तो बस शुरुआत थी। ठीक अगले ही साल 2020 में फोर्ब्स ने उन्हें अपनी 30 अंडर 30 एशिया लिस्ट में जगह दी। अब वो सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं थे, बल्कि एक पावरफुल बिजनेस इन्फ्लुएंसर भी बन चुके थे।
लेकिन इस शोहरत के साथ साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भी समझा। केरल की बाढ़ हो या ओडिशा का ट्रेन हादसा, उन्होंने अपने गेमिंग चैनल का इस्तेमाल चैरिटी के लिए लाखों रुपए जुटाने में किया। ये दिखाता है कि उनका दिल भी बिल्कुल सही जगह पर है। आखिर में उनकी पूरी कहानी को शायद ये एक लाइन सबसे अच्छे से बयां करती है, लगन और मेहनत से कोई भी दर्शकों का प्यार जीत सकता है। उन्होंने ये बात सिर्फ कही नहीं बल्कि सच में करके दिखाई है। कैरी मिनाटी की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज के इस डिजिटल दौर में एक कंटेंट क्रिएटर की असली विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ के नंबर हैं, या फिर लोगों की सोच पर छोड़ा गया एक गहरा असर?